कैसे पास हुआ ये टेंडर, इसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे। पहला टेंडर आता है, निरस्त हो जाता है। दूसरा टेंडर आता है, पास हो जाता है। लोग क्या कहते हैं, गाली देते हैं और क्या कहते हैं, मानिए रोड खराब है, हम लोग को दिक्कत है। हाँ? अब ये तो पेड़ और कट रहा है। अरे पेड़ कटने से क्या मतलब है, रहा है तब तक भरवा दो, पत्थर बनेगा तो बनेगा, तब तक पत्थर भरवाओ। मतलब एक साल, अभी लगभग 7-8 महीने बचे। अरे अभी बहुत दिन है, बन नहीं पाएगा रोड, हम लोग का सब खराब रोड है यहाँ का। रोड का कहने को कोई ठिकाना नहीं, आते तो शरीर दर्द करने लग जाता है। यहाँ पे गाड़ी चलाते तो हालत भी खराब हो जाती है। अभी जो सब झूठा है। विधायक जी तो यहाँ पर खाली नवदान करते हैं, पंचायत करते हैं घर घर जाकर। नाने नवदान ये तो बहुत ज्यादा खराब चल रहा है इस समय। हम लोग हमेशा इसी रास्ते देवरिया आना जाना है, लेकिन हम लोग बहुत बच के चल रहे हैं। हमेशा आए दिन इस पे ई रिक्शा हमेशा पलटी मार रहे हैं, सब हमेशा गिर रहे हैं। लोग बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं इस रोड से। अब चुनाव आया है तो दिखावा के लिए पेड़ ओड़ कट रहा है। इससे पहले पूरी साल हम लोग ऐसे ही परेशान हुए हैं जी। अब चुनाव नज़दीक आया है तो अब पेड़ ओड़ की कटाई चल रहा है। अब तक तो हम लोग झेल ही रहे थे इसको। और 15 साल तक विधायक रहेंगे बरस से, इसके बाद 15 साल तक रहेंगे। ट्रिक मारेंगे विधायक। अच्छा, जनता उनके फिर से साथ टिकट मिल जाएगा उनको। टिकट उनको मिलना ही है। सुरेश तिवारी के बेटे संजय तिवारी अब दावा ये कर नहीं रहे कहा दावा कोई करे, लेकिन विधायक ने जमीन पे काम किया है। हकीकत में जो दिख रहा है, दिखता है, जनता देख रही है कि क्या काम किया जी। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राइज मीडिया और मैं हूं ऋषभ मौर्य ऋषि। हम इस समय हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज सोनूघाट मार्ग पर, और यहाँ पर पेड़ का कटाई शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बरहज सोनूघाट मार्ग कई सालों से लटका पड़ा हुआ था, जिसका उद्धार नहीं हो पा रहा था, जिसमें पहली राशि जो कि 10 करोड़ रुपए की पेड़ कटाई और पोल हटवाने के लिए पास हो चुकी है। लोग बहुत इस समस्या से जूझ रहे थे कि रोड कब बनेगा, कब बनेगा, कब बनेगा। लेकिन करीब 4 साल 3 महीने होने के बाद ये भाजपा का दूसरा कार्यकाल है जो कि उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और भाजपा के विधायक मौजूदा यहाँ पे दीपक मिश्र शाखा जी हैं। उन्होंने उनकी कड़ी मशक्कत के बाद ये पूरा धन मुहैया हो पाया। और आगे आपको पता चलेगा कि पहला टेंडर क्यों निरस्त हुआ था, दूसरा टेंडर क्यों आया, और लोगों की क्या राय है, इस पर आपको पता चलेगा। ये थी बड़ी अपडेट हम आपको जो बता रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी ठीक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई स्टोरी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ पर है एक बरहज सोनूघाट मार्ग, जो कि यहाँ की बहुत बड़ी समस्या थी। अब ये समस्या समाधान में तब्दील होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बरहज सोनूघाट मार्ग है उसका टेंडर पास हो चुका है, उसकी पहली राशि भी आ चुकी है। कैसे पास हुआ ये टेंडर, इसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे। पहला टेंडर आता है, निरस्त हो जाता है। दूसरा टेंडर आता है, पास हो जाता है। क्या राज है इस टेंडर का, हम आपको बताते हैं। पहला टेंडर जो था उसकी बात हम लोग दूसरे टेंडर के बात करते हैं। दूसरा टेंडर 172 करोड़ 25 लाख रुपए का आया है, और पहला टेंडर इससे 25 गुना कम था, यानी कि करीब 128.75 लाख रुपए, 128 करोड़ 75 लाख रुपए का वो टेंडर था। तो मतलब लागत बहुत कम थी, शायद इसलिए वो टेंडर निरस्त हो गया, ऐसा लोगों का कहना है। और हम बात करें इस सड़क की, तो ये 4 लेन सड़क बनने जा रही है। 4 लेन सड़क जो कि करीब 16 मीटर की है। 16 मीटर की ये करीब 21 किलोमीटर का इसका दूरी है, और ये पूरी सड़क 16 मीटर की बनेगी। हम हालिया स्थिति यहाँ के लोगों से जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं इस रोड के बारे में, किस समस्या से वो जूझे हैं। और अब ये 2027 का चुनाव बहुत ही करीब है। करीब 4 साल 2-3 महीने हो चुके हैं, और जल्द ही 7-8 महीने में विधानसभा चुनाव आने वाला है। लोगों का क्या कहना है, इस पर भी हम बात करेंगे। और हम आपको बता दें कि ये जब बरहज सोनूघाट मार्ग बना था, तब उत्तर प्रदेश में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, और उस समय यहाँ के विधायक राम प्रसाद जायसवाल जी थे। माफ करिएगा, स्वर्गीय राम प्रसाद जायसवाल जी थे, और उन्होंने ये रोड बनवाया था। उसके बाद प्रेम प्रकाश सिंह का कार्यकाल आया,
सुरेश तिवारी का कार्यकाल आया, जो कि भाजपा से ही थे। सुरेश तिवारी के कार्यकाल में ये सड़क टूटने लगी थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और बाकी रही बात वर्तमान विधायक दीपक मिश्र शाखा की, तो उन्होंने कई बार प्रयास किया, जैसा कि उनका कहना है कि उन्होंने कई बार प्रयास किया और फिर जाके ये अंतिम चरण में इस टेंडर को पास करवा पाए। अब देखना ये है कि कितने दिनों में ये सड़क बन जाती है कि नहीं, क्या उनके कार्यकाल में ये सड़क बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपकी राय क्या है वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या वो लोग सोचते हैं इस रोड के बारे में, क्या उनकी राय है और क्या रोड बन पाएगा इस कार्यकाल में कि नहीं बन पाएगा, कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद बनेगा, क्या होगा वो हम लोगों से जानेंगे। बाबा, ये सोनू घाट मार्ग जो कि बन रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या कहना है तो बताओ। और सुंदर और बढ़िया है भाई, और अच्छा है। हाँ, ये रास्ता खराब है आने जाने के लिए। यहाँ पे दुकान लगाए हुए हैं, हाँ बेचते हैं, ये बीज पौधे बेच रहे हैं। हाँ, आपको मतलब रोज वहाँ से वाहन आते जाते हैं, धूल धक्कड़ उड़ती है, वो तो वही है। और कुछ समय में अगर जब ये रोड बन जाएगी, ये सड़क 16 मीटर चौड़ी हो जाएगी, तब आप ये दुकान कहीं उधर जाके लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, ये आगे की बात है। वो तो समय बताएगा। हाँ, तो लेकिन क्या लगता है रोड बन जाएगा इस कार्यकाल में, दीपक मिश्र शाखा जी के कार्यकाल में? उम्मीद तो है बन जाएगा, लेकिन अभी कोई कह नहीं सकता है। क्या इस बार विधायक जी को टिकट फिर से मिलेगा? अब ये तो जनता बताएगी, अब ऊपर वाले बताएंगे भाई मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे जी। अब चुनाव आया है तो दिखावा के लिए पेड़ ओड़ कट रहा है। इससे पहले पूरी साल हम लोग ऐसे ही परेशान हुए हैं जी। हाँ, अब चुनाव नज़दीक आया है तो अब पेड़ ओड़ की कटाई चल रहा है। अब तक तो हम लोग झेल ही रहे थे इसको। बात इसके पीछे ये भी है कि टेंडर पास नहीं हो पा रहा था। अब नेता लोग ही ज़्यादा पैसा मांगते होंगे लोग टेंडर के लिए। देखिए, ये जनता का कहना है, ये क्या कह रहे हैं इस पर भी ध्यान दिया जाए। और आपको क्या लगता है कि ये रोड जो कि बड़ा सोनू घाट मार्ग है, हमको नहीं इस कार्यकाल में बन जाएगा कि नहीं बन पाएगा? हमको मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है। अब चुनाव के बाद ही कुछ होगा इस रोड का। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ये बस चुनावी दिखावा के लिए हो रहा है। बस चुनाव नजदीक आया है तो जनता को दिखाने के लिए ये सब है। खराब रोड है यहाँ का, रोड का कहने को तो ठिकाना नहीं, आते तो शरीर दर्द करने लग जाता है, यहाँ पे गाड़ी चलाते तो हालत भी खराब हो जाती है। अभी जो यहाँ की मौजूदा स्थिति है कि टेंडर पास हो गया है, 172 करोड़ 25 लाख रुपए आए हैं। तो वो कह रहा पास हुआ तो कब तक पास हुआ, कब काम होगा? पहली राशि जो कि 10 करोड़ की पेड़ कटाई के लिए और पोल दूर कराने के लिए आ गई है, तो क्या कहना है उससे? क्या लगता है आपको कि इस कार्यकाल में, इस भाजपा के कार्यकाल में ये काम पूरा हो जाएगा? हमें नहीं लगता इस काम हो पाएगा, अभी तक नहीं हो पाया तो कब काम होगा ये बताइए जी। और क्या कहना चाहेंगे कि इस बार फिर से टिकट मिलेगा दीपक मिश्र शाखा जी को? कुछ कहा नहीं जा सकता है, मगर काम जब दिख ही नहीं रहा तो लोग परेशान है इसी चीज से लेकर के। जब काम ही नहीं होगा तो क्या कोई कर पाएगा? ये यहाँ के नागरिक है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा विकास मिश्रा नाम है। ये तो बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है इस समय। जी। हम लोग हमेशा इसी रास्ते देवरिया आना जाना है, लेकिन हम लोग बहुत बच के चल रहे हैं। हमेशा आए दिन इस पे ई रिक्शा हमेशा पलटी मार रहे हैं, सब हमेशा गिर रहे हैं लोग बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं इस रोड से। भैया, ये इस रोड पे पहली राशि जो की है 10 करोड़ रुपए की पास हो चुकी है और पेड़ की कटाई हो रही है, पुल हटवाना शुरू होने वाला है, क्या कहेंगे आप? पेड़ तो कट रही है बस, बाकी रोड का कुछ अभी तो है नहीं कि कब तक बनेगा कब तक नहीं बनेगा। पेड़ भी कटा, पहले 2 दिन बहुत तेजी से कटा और उसी टाइम धीरा हो गया जी। अब देख ही रहे हैं आप, आपके सामने रोज एक आध लोग गिर ही रहे हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे चाचा जी रोड पे? रोड का देखिए, रोड जैसे बनने के लिए तो पैसा मतलब स्वीकृत हो गया है, लेकिन अभी मिला नहीं है। 10 करोड़ जो मिला है वो पेड़ कटाई के लिए मिला है और खंबे के लिए मिला है। तो खंबा शिफ्टिंग शुरू हुआ नहीं है अभी, पेड़ कटाई लगभग चल रहा है अभी जी। हम अपने आकलन के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि करीब 3500 पेड़ों की कटाई होनी है और जो पोल हटवाने हैं उसके लिए केवल पहली राशि अभी 10 करोड़ रुपए की आई है
और आगे भी क्या होगा उसके बारे में मतलब लोगों से जानते हैं कि क्या इस कार्यकाल में रोड बन पाएगा कि नहीं। अभी तो हमको नहीं लग रहा है, ये कई बार टेंडर हुआ, टेंडर खत्म भी हो गया, कई बार कुछ लग नहीं रहा है, जैसे कोई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही, थोड़ा बहुत पेड़ कट रहा है, बस उसी से आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ काम चालू हो गया, काम चालू होगा। हमको तो रोज यहाँ पे टेम्पो चलाते हैं, हाँ, क्या आपको लगता है क्या लगता है? लोग क्या कहते हैं, गाली देते हैं और क्या कहते हैं, मानिए रोड खराब है, हम लोग को दिक्कत है। हाँ? अभी तो पेड़ और कट रहा है। अरे पेड़ कटने से क्या मतलब है, गढ़ा है तब तक भरवा दो, पत्थर बनेगा तो बनेगा, तब तक पत्थर भरवाओ। मतलब एक साल अभी लगभग 7-8 महीने बचे। अरे अभी बहुत दिन है, बन नहीं पाएगा रोड, हम लोग का सब मालूम है, जनता को धोखा दिया जा रहा है। ये जस्ट सोनू घाट मार्ग पर ये शहीद रामपाल सिंह ये चौराहा पड़ता है, शहीद स्मारक है। यहाँ के ये वीर जवान रहे होंगे, इनकी मतलब पुण्यतिथि पर लोग सेलिब्रेशन करते हैं, इनको याद करते होंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम लोग बरहज सोनू घाट मार्ग पर लोगों का रिव्यू ले रहे हैं। तो भैया क्या कहेंगे मौजूदा स्थिति रोड की जो है? सबसे अच्छे आज तक ले कोई विधायक हुए हैं तो माननीय दीपक मिश्रा उर्फ सका बाबा हुए हैं। अच्छा, वो बहुत कम किए हैं जी 4 साल लग गया वो मतलब ये अरे तो वो तो हो सकता है कि चारों ओर अपना काम किए हैं और वो इसको फुल लेंथ के लिए वो काम कर रहे थे। अब फुल लेंथ या आपके माध्यम से हम जान रहे हैं कि वो 4 लेंथ नहीं पास हुआ है या 3 लेंथ हुआ है। नहीं ये 4 लेन ही पास हुआ है, हम आपको बता दें। हाँ। और पहली राशि जो की है 10 करोड़ रुपए की पेड़ कटाई के लिए और पोल हटवाने के लिए, जो रास्ते में पोल है उसको उसके लिए आई है। हाँ, तो उसके लिए तो हम लोग सबसे ज्यादा विधायक जी को मानेंगे और विधायक जी सबसे ज्यादा काम क्या लगता है फिर से टिकट मिलेगा? जी मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी दुर्गा प्रसाद जी के लड़के हैं। हाँ, बहुत अंकल अच्छे जी आप क्या कहना चाहेंगे बरहज सोनू घाट मार्ग के बारे में? सोनू घाट मार्ग बनने के रिपेयर होने के लिए तो रिपेयर हो जाता है जी। कि हमारे विधायक जो माननीय दीपक कुमार साका जी हैं, उन्होंने इसको 4 लेन बनाने के लिए प्रयास किया और 4 लेन बन रहा है। और उन्होंने विकास की पूरी गंगाबाई है और पूरे बरहज विधानसभा में वैसा कोई विधायक नहीं हुआ है। उन्होंने पूरे कोई भी छोटा आ जाए चाहे बड़ा जाए सबकी वो सुनते हैं और वो 15 साल तक विधायक रहेंगे बरहज से। इसके बाद 15 साल तक रहेंगे? ट्रिक मारेंगे विधायक। अच्छा, जनता उनके साथ टिकट मिल जाएगा उनको? टिकट उनको मिलना ही है। सुरेश तिवारी के बेटे संजय तिवारी अब ये नहीं कहा दावा कोई करे, लेकिन विधायक ने जमीन पे काम किया है। हकीकत में जो दिखता है जनता देख रही है कि क्या काम किया। जी ये जनता तय करेगी, हम इसका आकलन नहीं कर सकते कि अभी किसको टिकट मिलेगा, वो पार्टी का है। और लेकिन जनता ये भी देखती है कि धरातल पर काम कौन किया है, धरातल पर नाम किसका लिया जा रहा है और धरातल के प्रतिनिधि कौन है। तो ये जो बरहज मार्ग है, बरहज सोनू घाट मार्ग, क्या पूरा हो जाएगा इस कार्यकाल? पूरा बन जाएगा भाई। उनके जब हाथ लग गया, जो काम चालू हो गया तो रोड क्यों नहीं बनेगा भाई। जब 4 लेन बन रहा है, विधायक जी ने 4 लेन बनाया, इसको अगर मरम्मत कराना हो तो मरम्मत तो कभी हो गया होता, लेकिन उन्होंने 4 लेन के लिए किया क्योंकि आबादी इस पे बढ़ रही है, ट्रैफिक ज्यादा हो गई है, इसलिए 4 लेन व्यवस्था उन्होंने किया है। तो साथियों ये थी हमारी बरहज सोनू घाट मार्ग पर स्टोरी। जाते जाते हम आपके लिए कुछ सवाल छोड़ के जा रहे हैं। करीब 8 महीने बचे हुए हैं इस कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी। 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव आने वाला है और हम इस मौजूदा स्टोरी की बात करें तो बरहज सोनू घाट मार्ग क्या 8 महीने में बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये आप बताइए। मैंने पूछा, जो पेड़ ये लोग काट रहे हैं उनसे मैंने कुछ सवाल किया, लेकिन कैमरे में वो लोग जवाब नहीं दिए। 3 टीमें बनी हुई हैं इस पेड़ कटाई के काम को करने के लिए। फिर अगर पेड़ कटाई हो जाएगा तो उसके बाद फिर पोल हटाने का काम होगा, उसमें भी कुछ समय लगेंगे। मान लेते हैं 4 महीने लगेंगे। 4 महीने में क्या ये बरहज सोनू घाट मार्ग बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, ये आप बताइएगा। चंद सवालों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे नई स्टोरी में कुछ नए मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया राइज मीडिया। मैं हूं ऋषभ मौर्य ऋषि। धन्यवाद।